हुए हैं। हर हफ्ते तकरीबन 1.5 लाख के करीब इस बिज़नेस के अंदर जो यंग जनरेशन है पूरी दुनिया में वो शामिल होती है और वो अपने माशी हालात को बेहतर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर 2 तरह के बिज़नेस पाए जाते हैं, एक है ट्रेडिशनल बिज़नेस और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस। ट्रेडिशनल बिज़नेस यानी कि रवायती कारोबार जो कि हम बाप दादा से करते चले आ रहे हैं, ये कारोबार जो है इसको करने के लिए कोई ना कोई आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, कोई शॉप या कोई वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, इस वक्त छोटे से छोटा भी कारोबार शुरू किया जाए तो क्या ख्याल है उसके अंदर लाखों रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए जी? और ये लाखों रुपया इस वक्त हो सकता है ना आपके पास हो ना मेरे पास हो, जिसकी वजह से रवायती कारोबार को शुरू करना बहुत ही मुश्किल है। चलें फर्ज कर लेते हैं आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, किसी से उधार पकड़कर 5-10 लाख रुपया लगाकर आपने कोई शॉप बना ली। सपोज आपने कोई मेडिकल स्टोर खोल लिया, कोई जनरल स्टोर खोल लिया या आपने कोई बुटीक बना लिया। अब ये जो दुकान आपने बनाई है, मुझे ये बताइए वहाँ पर 10 से 12 घंटे उसको देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में कॉलेज में स्टूडेंट है तो क्या वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर वो ये शॉप पे बैठता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा सकता है? नहीं जा सकता। और अगर कोई नौकरी कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम में अगर करना चाहे तो क्या ख्याल है, नौकरी करके पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकता। फिर एक और इसका इस बिजनेस को चलने के लिए 6 से 12 माह चाहिए। जब तक ये बिजनेस आपका नहीं चलता आपको इसका रेंट पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल और इसके अलावा और जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इसके एक्सपेंसेस हैं, वो सारे अखराजात आपको बर्दाश्त करने होंगे 1 साल तक। और खुदा न खास्ता ये बिजनेस अगर नहीं चलता, फ्लॉप हो गया तो ये बहुत बड़ा रिस्क है और आपने जो पैसा लिया वो भी आपका गया और भी बहुत सारे अखराजात आपके खर्च हो गए और ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे बताइए क्या ख्याल है, ये रिस्क है या नहीं है? जबकि इसके बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है कि इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, कोई आपको वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके लिए कंपनी प्रोवाइड करेगी। ऑफिस आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, वेयर हाउस कंपनी है, तमाम सर्विसेज इस बिजनेस के अंदर कंपनी आपको देगी। ठीक है जी। और इस बिजनेस की खूबसूरती या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि देयर इज नो बॉस। आपका इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं है, यू आर द बॉस ऑफ योर बिजनेस। देयर इज नो रिस्क। रिस्क इस वजह से नहीं है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर किसी किस्म की आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और देयर इज नो एक्सपीरियंस। हम किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, नो डिग्री, किसी किस्म की हम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे। पढ़ा लिखा है या अनपढ़ शख्स है, हर शख्स इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है। और इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर म्यूचुअल सक्सेस यानी कि मिलकर कामयाबी है, इज्तिमाई कामयाबी है। आप मिलकर इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। और इसके अंदर ओरल स्प्रेडिंग यानी कि ज़बानी तशहीर है और जो कि आप पहले ही इसको कर रहे हैं, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। और इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर और जो क्वालिटी है वो ये है कि आप अपने ख्वाब जो हैं वो इस बिजनेस में मेहनत करके पूरे कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। अब मुझे ये बताइए, डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या आपने जिंदगी में पहले कभी की जी? नो। एक काम आपने जिंदगी में कभी नहीं किया और आपको पहली दफा करना पड़े, ये आपके लिए आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल। तो इसका मतलब है आपके दोस्तों ने आपको मुश्किल में डाल दिया। चलिए मैं आपकी मुश्किल को हल करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं आपने वो काम करना है जो जिंदगी में हर रोज सुबह से शाम तक, चाहे मर्द है चाहे खातून है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, हर रोज आप ये जिंदगी में कर रहे हैं, तो फिर कैसा रहेगा? आसान होगा। इंसान की फितरत है, जो चीज अच्छी लगती है उसका जिक्र हम दूसरों से करते ही नहीं करते, डेफिनेट करते हैं। और कोई भी चीज आपने परचेज करनी है, सपोज पंखा लेना है, एसी लेना है, फ्रिज लेनी है, कंप्यूटर लेना है, गाड़ी लेनी है, इवन घर की कोई भी चीज परचेज करनी है, आप किसी ना किसी से मशवरा जरूर करेंगे, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी जानने वाले से। क्या ख्याल है? ऐसे ही जरूर। अब मुझे ये बताइए, फर्स्ट किया मैं यहाँ पर
अपना एक दोस्त बनाता हूँ और लाइव एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना आसान है। जी आपका नाम? जी मोहसिन रजा। मोहसिन साहब, ये मोहसिन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोहसिन रजा साहब जो हैं फर्ज किया, मैं इनसे एक मशवरा लेता हूँ। जी मोहसिन साहब, मैं अपना मोबाइल सेट चेंज करना चाहता हूँ, आप मुझे मशवरा दे सकते हैं किस कंपनी का मोबाइल सेट अच्छा रहेगा? नोकिया। वही बताइएगा जो आपने खुद यूज किया। ये कैसे है जी? क्वालिटी में और क्या है इसके अंदर? गारंटी है और ठीक है। मुझे सच सच बताइए, नोकिया वालों के साथ आपका कोई कमीशन नहीं चल रहा? सच्ची बात है। चलेगी, इसका कोई अच्छा सा मॉडल मुझे बताएंगे जिसके बैटरी टाइमिंग भी अच्छे हों और इसका कैमरा भी इसके अंदर हो? 32 मेरे दोस्त ने कहा कि नोकिया 5230। आप लाहौर के रहने वाले हैं? मैं चूँकि कराची से बिलोंग करता हूँ, मुझे बताइए लाहौर में कोई अच्छी सी मार्केट? हफीज सेंटर। जी हफीज सेंटर में मैं जाता हूँ और जाकर हफीज सेंटर से मैंने नोकिया N52 परचेज किया। दुकानदार को मैंने पैसे दिए और मैंने मोबाइल परचेज कर लिया। अब मुझे बताइए दुकानदार को क्या मिला? पैसे। और मुझे क्या मिला? मोबाइल। नोकिया 5230 के बारे में मैंने टीवी में इसका इश्तिहार देखा, अखबार में देखा, किसी साइन बोर्ड पे देखा। मुझे कैसे पता चला? मेरे दोस्त को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे बताइए मेरे दोस्त ने यहाँ बैठे बैठे नोकिया की मार्केटिंग की है कि नहीं की? मेरे दोस्त ने बैठे बैठे नोकिया 5230 की मार्केटिंग की है नहीं की? मेरे दोस्त ने यहाँ बैठे बैठे हफीज सेंटर की मार्केटिंग की है कि नहीं की? तो आप जिंदगी में सुबह से शाम तक मुझे बताइए ऐसे मशवरे लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप किसी होटल से खाना खाते हैं, उसका आपको कढ़ाई गोश्त अच्छा लगता है, उसके पाए अच्छे लगते हैं, उसकी बिरयानी अच्छी लगती है। मुझे बताइए कितने दोस्तों को आप बताते होंगे कि फलां होटल बहुत अच्छा है और आपकी वजह से कितने कस्टमर्स वहाँ पे जाते होंगे और आपने भेजे भी होंगे। आज तक किसी होटल वाले ने आपका शुक्रिया अदा किया कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इतने कस्टमर्स आए, चले एक वक्त का खाना फ्री में ले लो। ख़वातीन अक्सर कपड़े वाले की, डिज़ाइनर्स की बहुत मशहूरी करती हैं और कितने कस्टमर्स उनके बना देती हैं। आज तक मेरी बहन बताइए मुझे किसी कपड़े वाले ने आपका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारे इतने ग्राहक बन गए हैं, एक दुपट्टा फ्री में ले। जबकि ये काम हम जिंदगी में कर रहे हैं और अगर कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, डॉक्टर के पास हम पेशेंट रेफर करना शुरू कर देते हैं। सो ये काम जिंदगी में मुझे बताइए आप सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एवरीबॉडी डूइंग, बट फ्रीली। हम अनजाने में और फ्री कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये भी कोई मार्केटिंग है। अगर मैं आपको आज के बाद बोलूं कि भाई यही मशवरे आपने यहाँ पर देने हैं और हमारी कंपनी आपको हजारों नहीं लाखों रुपया पे करेगी, तो क्या ख्याल है आपके लिए काम आसान होगा या मुश्किल? आसान हो गया। चलिए जी बहुत शुक्रिया। सोच रहे होंगे हमारी कंपनी ये लाखों रुपया कहाँ से देगी? रवायती कारोबार में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्चुअल इसके अंदर कोई भी चीज किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती है और कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि कोई ना कोई चीफ एजेंट होता है, बिग होलसेलर और देन मीडियम होलसेलर, देन स्मॉल होलसेलर और देन रिटेलर, फिर वो चीज हमारे तक पहुंचती है। सपोज मिनरल वाटर की बड़ी बोतल है, कहीं से 50 की मिल रही है, कहीं से 60 की मिल रही है, कहीं से 45 रुपीज की, लेकिन जब वो फैक्ट्री से चलती है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए होगी। 45 में और 10 में कितना फर्क है जी? 35 रुपए का। ये जो 35 रुपए हैं ये कहां से, किसकी जेब से निकल रहे हैं? कस्टमर की जेब से, मेरी और आपकी जेब से। इसी 35 रुपए में से ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं। इसी 35 रुपए में से इनके वेयर हाउस के किराए, इनके बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, सारा कुछ, सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और सबसे बड़ा एक्सपेंस वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपया पैसा खर्च होता है वो भी इसी 35 रुपए में से होता है। अब मुझे ये बताइए मार्केट के अंदर ये 4 से 5 लोग अमीर हो रहे हैं या गरीब हो रहे हैं? इनको अमीर करने वाला कौन है? हम लोग हैं। हम तो इस पे नहीं सोचते, लेकिन इसके ऊपर भी तरक्की याफ्ता कौमों ने सोचा। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में मुआशी हालात खराब हुए और बेरोजगारी का इजाफा हुआ, उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च की कि अगर ये 35 रुपए वापस हर कंज्यूमर की जेब में वापस जाना शुरू हो जाए तो मुझे बताइए हर शख्स अमीर हो सकता है नहीं हो सकता? लिहाजा उन्होंने उस वक्त ट्रेडिशनल मार्केटिंग को खत्म किया और एक नई मार्केट